इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। प्रदेश की सभी 10 सीटों का सटीक विश्लेषण। अब तक कौन आगे कौन पीछे, किसकी प्रतिष्ठा लगी है दांव पर, कौन देगा चौंकाने वाले नतीजे। इंडिया न्यूज हरियाणा की विशेष कवरेज, मीडिया जगत के बड़े पत्रकारों की निष्पक्ष और बेबाक राय। शाम 7 बजे देखिए सबसे बड़ा चुनाव विश्लेषण लाइव। वो इसलिए बदलाव का ब्रांड है कि जो भ्रष्टाचार का मुद्दा था, मोदी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ है। मोदी ने तो महंगाई के खिलाफ भी बातें कही हैं। और जो जैसे अभी ओंकारेश्वर जी कह रहे हैं कि कल बीजेपी का आने वाला है। आम आदमी पार्टी की विचारधारा क्या है, ये आज तक आम आदमी पार्टी को नेता नहीं बता पाया है। आम आदमी पार्टी आदमी का आंदोलन तरफ चल रही है कि किसी को गाली दो, वोट खींचो, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव में नहीं चलने वाला है। नहीं चलने वाला। ये बात ठीक है कि हम दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुछ चीजें ऐसी रही, क्योंकि कांग्रेस की कुछ नीतियां ऐसी रही, कांग्रेस की केंद्र सरकार की नीतियां ऐसी रही, या कुछ माहौल ऐसा बना वो दिल्ली में, चाहे वो निर्भया बलात्कार कांड रहा हो, चाहे कुछ ऐसी घटनाएं रही जिससे आम आदमी पार्टी को फायदा मिला। और सबसे बड़ा फायदा आम आदमी पार्टी ने लिया, बिजली पानी मुफ्त देके। क्योंकि लोगों में बहुत नाराजगी थी कि सरकार बिना बात के जो है बार-बार रेट बढ़ाई जा रही है, पानी लोगों को मिलता नहीं है। अगर आप देखें, पहले भी सवाल उठ रहा था, अगर आप देखें कि भाग क्यों दिल्ली से भाग क्यों गए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का क्या असर होगा। हम पहले दिल्ली में देखें, दिल्ली से क्यों भाग गए। दिल्ली में इनको लग रहा था गर्मी का मौसम आने वाला है, केवल 40% दिल्ली को पानी मिलता है नलों के जरिए। 60% दिल्ली के लोग अभी भी या तो जमीनी पानी से पीते हैं या पानी टैंकर से पानी पीते हैं। ये नहीं है कि उनको पता था दिल्ली में क्या, दिल्ली में क्या हालत होने वाली है कि दिल्ली में 24 घंटे में बिजली कहां से आएगी, पानी कहां से आएगा। दिल्ली में अभी आपको ध्यान होगा, दो दिन पहले एक बड़ी कॉलोनी में, जो अच्छी कॉलोनी है, वहां पर एक महिला की इसलिए हत्या हो जाती है, पानी को लड़ाई होती है और वो महिला की हत्या हो जाती है। दिल्ली की हालत है। तो ऐसे हालत में आम आदमी पार्टी क्या करती। फिर भी मेरा एक राजनीतिक विशुद्ध तौर पर यह मानना है, अगर केजरीवाल दिल्ली की राजनीति में ध्यान देते और हरियाणा की राजनीति में ध्यान देते तो शायद कुछ असर होता। राजीव जी, मैं यहाँ पर एक ये बात जोड़ना चाहूंगा, जो 49 दिन की सरकार से हम इतनी अपेक्षाएं कर रहे हैं, जिन्होंने 49 साल राज किया है, ये सारी जिम्मेदारियां शायद उनकी बनती हैं जिन्होंने 49 साल राज किया। 49 दिन वाली सरकार की बजाय 49 साल वाली जो सरकार है, उनसे इन सारे सवालों का जवाब लेना चाहिए। और जहां तक नुकसान की बात आप कह रहे थे, नुकसान मुझे लगता है कि हरियाणा में ये बीजेपी का ज्यादा होने वाला है, क्योंकि जो कैडर बेस्ड पार्टियां, इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, वो उनके रंग में रंगे होते हैं, बहुत मजबूत तरीके से। मैं सख्ती से एक बात पूछता हूं इस बात पे कि गुड़गांव लोकसभा सीट में किसका नुकसान करेंगे योगेंद्र यादव। निश्चित तौर पर योगेंद्र यादव यहाँ पर जो है मेवात में भी वो काफी वोट ले रहे हैं। उन्होंने एक मजबूत कैडर वहां पर खड़ा किया है और वो टिकटों का भी लालच वहां पर नए लोगों को दे रहे हैं, बहुत सारे लोगों को, कि आपको हम राजनीति में लाएंगे, विधायक बनाएंगे। और वैसे ही वो अहिरवाल की जो राजनीति है, जो रेवाड़ी से शुरू होती है, रेवाड़ी के वो सहारनवास गांव के रहने वाले हैं, कैप्टन अजय यादव को टिकट नहीं मिला है, इसलिए रेवाड़ी में और जो बावल का इलाका है, वहां पर वो काफी लीड कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं आपको बता दूं। और जो गुड़गांव जिला है, गुड़गांव जिले की जो सीटें हैं, वहां पर ये राव धर्मपाल को जिस तरह से बादशाहपुर से टिकट दिया है कांग्रेस ने, तो ये राव इंद्रजीत की वोटों में काफी बड़ी सेंध यहाँ पर लग सकती है। इसलिए ये जो गुड़गांव का चुनाव है वो ये बहुकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। और यहाँ पर एक तरफा जीत होना, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर एक तरफा जीत, ये बहुत क्लोज फाइट यहाँ पर होने वाली है। ये सीट भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसका मतलब ये है। और ठीक है, हमने आम आदमी पार्टी पर चर्चा की, कुछ और भी सवाल है और हमने हिसार पे भी चर्चा की। एक और बड़ी महत्वपूर्ण सीट है रोहतक की सीट, जहां मुख्यमंत्री हुड्डा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। दीपेंद्र हुड्डा खुद बीमार है और वो चुनाव प्रचार नहीं
कर रहे हैं। उनकी जगह उनके कार्यकर्ता, उनके नेता, मुख्यमंत्री हुड्डा ने खुद वहां चुनाव प्रचार की कमान संभाल रखी है। ओम प्रकाश धनखड़ जो किसान मोर्चा के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो वहां से चुनाव मैदान में है। शमशेर खरकड़ा इनेलो के नेता है, वहां नवीन जैन जिनका जिक्र शक्ति ने किया, वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। बीएसपी ने भी मनोज यादव से वहां टिकट दिया है। दीपेंद्र हुड्डा की राह इस बार कितनी आसान है, राजबिहारी जी ये बताएं। दीपेंद्र हुड्डा वहां से उसी मार्जिन से चुनाव जीत रहे हैं या इस बार मार्जिन काफी कम होगा और मुकाबला काफी टफ होगा? नहीं, देखिए, हिसार के बाद अगर लड़ाई है कहीं तो रोहतक में है। लेकिन रोहतक में बीजेपी की लड़ाई इसलिए थोड़ी कमजोर हो गई कि उन्होंने ओम प्रकाश धनखड़ को उतारा। तो ओम प्रकाश धनखड़ बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं, पुराने नेता हैं, पार्टी के पहले ही पदाधिकारी रहे हैं। लेकिन चूंकि रोहतक से उनका उस तरह का नाता नहीं है, राजनीतिक नाता नहीं रहा उनका। रोहतक में इनके पास और भी वो थे, और भी क्या विकल्प थे फिर? नहीं, और भी कैप्टन अभी मनु पिछली बार लड़े थे वहां पर, और इस बार अगर टिकट मिलती उनको तो ज्यादा अच्छे वो लड़ते, क्योंकि एक दीपेंद्र हुड्डा एक तो मुख्यमंत्री के बेटे हैं। और ऐसा नहीं है कि हम मुख्यमंत्री को एकदम कमजोर मान लें कि कांग्रेस के खिलाफ माहौल है, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने पिछले कुछ समय से जिस तरह डैमेज कंट्रोल किया है, नई उन्होंने घोषणाएं की हैं, और जो आज जो रैली हुई है राहुल गांधी की, वो भी इतनी कमजोर रैली नहीं थी, बहुत अच्छी रैली हुई है उनके हरियाणा में। और लेकिन चूंकि कमाल की बात है कि इंडियन नेशनल लोकदल ने भी कोई बढ़िया कैंडिडेट नहीं उतारा। एक कैंडिडेट चर्चा में जरूर है, नवीन जैन, वो भी आम आदमी पार्टी की तरह से चर्चा में, लेकिन उनके पास भी संसाधन बहुत कम है। दूसरा जो रोहतक सीट का जो एक शुरू से रहा है, यहाँ पर हमेशा जाट उम्मीदवार जीतता रहा है, तो टक्कर तो जाटों में है। धनखड़ भी जाट हैं, दीपेंद्र हुड्डा भी जाट हैं, और इंडियन नेशनल दल के भी जाट हैं। और बीएसपी का मुझे लगता है फैक्टर है, बीएसपी और आम आदमी पार्टी जो है वहां पर किसकी वोट काटते हैं। क्योंकि जैसे मैं गुड़गांव मानता हूं कि गुड़गांव में बीएसपी आम आदमी पार्टी नुकसान करेगी इंडियन नेशनल लोकदल का या कांग्रेस का, लेकिन रोहतक में किसका नुकसान करेगी? क्योंकि रोहतक जो खास जो रोहतक सीट है, जो रोहतक शहर सीट है, रोहतक शहर में हमेशा जनसंख्या बीजेपी का अच्छा असर रहा है। पंजाबी बहुल्य सीट है वहां पर, मेरे ख्याल से कांग्रेस के भी शायद पंजाबी एमएलए जीतते रहे, और डॉक्टर मंगल सेन लगातार एमएलए रहे हैं, और उस दौरान एमएलए रहे हैं कि जब वहां पे अकेले दम पे भी जीते हैं। जी नहीं, राजबिहारी जी आप ये कह रहे हैं कि धनखड़ साहब कमजोर कैंडिडेट हैं और बीजेपी ने लेकिन अगर और इस वजह से दीपेंद्र की जीत आसान है, कोई मुश्किल वहां नहीं। अगर रोहतक के जाट, क्योंकि रोहतक के जाट और हरियाणा और फरीदाबाद के जाट और गुड़गांव के जाट में बहुत फर्क आ जाता है, क्योंकि फरीदाबाद के जाट और रोहतक के जाट में बहुत फर्क आ जाता है। ठीक है, अगर रोहतक के जाटों में नरेंद्र मोदी का असर है, तब तो दीपेंद्र हुड्डा की राह में कुछ मुश्किल हो सकती है। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि दीपेंद्र हुड्डा को रोकना बड़ा कठिन होगा। अमित जी, क्या दीपेंद्र हुड्डा के लिए इस बार जीत आसान है? राजीव, जिस तरीके का माहौल दिख रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि रोहतक में काम तो बहुत हुए हैं। अगर ये चुनाव जिसको हम कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार और विकास, दो ही मुद्दों पे लड़ा जा रहा है कि ये देश भ्रष्टाचार की राह चलेगा या इस देश के अंदर अब विकास की राजनीति होगी। आज विकास कहीं ना कहीं मुद्दा बना है, ये बहुत अच्छी बात है इस देश के लिए और इस देश के लोकतंत्र के लिए कि राजनीतिक दल और राजनीतिक नेता जो है विकास की बात करने लगे। अब वो विकास जो है व्यवहारिक तौर पे जमीनी धरातल पे कितना होता है या होगा आने वाले वक्त में, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपके सेंटर में, आपके केंद्र में विकास एक मुद्दा होने लगा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो सारे विपक्षी यही आरोप लगाते हैं। लेकिन राजबिहारी जी एक तर्क दे रहे हैं कि अच्छा कैंडिडेट बीजेपी की तरफ से नहीं उतारा गया। अगर अच्छा कैंडिडेट उतारा गया होता, देखिए, तो ये मुकाबला और टफ हो सकता था। ये बात 15 दिन पहले, 20 दिन पहले जरूर थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसे जैसे प्रचार, आप और हम सबके पास इनपुट्स आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, जैसे जैसे प्रचार बढ़ता जा रहा है, ओम प्रकाश धनखड़ जिसको कहते हैं हमारे इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल।